सदगुरु कबीर बीजक शब्द 95। कोवस करे नगर कुटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मूस भोनाव मंजार कड़हरिया, सुवे दादुर सर्प पहरिया। बैल बियाए गाय भई बंजा, बछरू दुहिए तीन तीन संजा। नित हुट सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। ये 4 पंक्तियों का शब्द सतगुरु कबीर ने मानव के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मानव ने कैसी व्यवस्था बनाई है। समाज प्रबंधन, प्रशासन प्रबंधन, कानून प्रबंधन, न्याय प्रबंधन, धन प्रबंधन, ये इनकी जो व्यवस्था है मानव के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि मानव समाज इन वस्तुओं के बगैर व्यवस्थापक नहीं हो सकता। मानव के जीवन में ये व्यवस्थाएं अत्यंत आवश्यक हैं। कानून व्यवस्था अगर ना हो तो हिंसा चारों तरफ फैली रहे, कोई कुछ रोकने वाला ना हो। चोर डकैत हर किसी के धन को लूट कर चोर कर ले जा सकते हैं, कोई रोकने वाला ना हो। दुर्विचार, अत्याचार हर जगह होते रहें, इनको रोकने वाला कोई ना हो। इन सब को रोकने के लिए, इन सब को नियंत्रण करने के लिए कानून व्यवस्था है। मानव ने अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाई है, जहाँ आचार विचार, सदाचार, इन मर्यादाओं में रहकर के मानव अपना सामाजिक व्यवहार करता है। अगर ये नियंत्रण में न हो तो कहिए मानव समाज रह सकता है? पशुओं की तरह जिंदगी रह सकती है, मानव की तरह नहीं। इसलिए सामाजिक व्यवस्था भी बनाई, नियंत्रण रखा, धन की प्रबंधन किया कि जिसका धन हो, जिसी के पास होना चाहिए, अपनी मेहनत करके जो धन कमाता है उसका हक उस कमाने वाले पर ही होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था धन की होती है। अन्यथा तो मेहनत कोई करे और धन कोई दूसरा कमा ले जाए, उठा ले जाए। इसलिए धन की व्यवस्था भी है। धर्म व्यवस्था भी इसी तरीके से बनाई गई है कि मानव हित के लिए, मानव कल्याण के लिए जो कार्य किए जाएं, वो धर्म है। ऐसी व्यवस्था जब चोरों के हाथ में चली जाए तो फिर बताइए वो व्यवस्था कैसे बन सकती है? वो व्यवस्था तो फिर उल्टी हो जाएगी। यही बात इस सदगुरु कबीर ने इस शब्द में कही है कि कोवा से करे नगर कोतवालिया। कोतवाल उसको कहा जाता है जो नगर की कानूनी व्यवस्था को देखता है, जो नगर में चोर उचक्के गुंडे असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए वो गश्त करता है, ध्यान रखता है, ताकि नगर में सुख शांति बनी रहे।
परंतु यहाँ सब कुछ आजकल उल्टा हो रहा है। सदगुरु कबीर ने 800 वर्ष पहले ये बात विचार की। उस समय में भी राजा महाराजाओं के जब राज्य हुआ करते थे तब भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था, क्योंकि यह लोभ लालच आज से ही नहीं है। ये मानव समाज बना जब से ही लोभ लालच मानव के मन में घर कर गया है, और ये लोभ लालच ही ये सब कुछ कराता है। अत्याचार, दुराचार, ये सब लोभ लालच, छल कपट धोखा, ये सब लालच ही करवाता है। लालच, धन का लालच, सुख समृद्धि पाने का लालच, मान सम्मान प्राप्त करने का लालच, ऊंचा होने का लालच, ये सब लालच जब मन में घर कर जाता है, मानव के घर में जब ये मन के अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो फिर न्याय अन्याय, नीति अनीति, बचाव रखवाली, कल्याण रूप गति मुक्ति, ये कुछ नहीं समझती। बस केवल अपना स्वार्थ दिखता है, और उस स्वार्थ में वह इतना अंधा हो जाता है कि उसे मानवता नजर नहीं आती। केवल अपना सुख, अपना वैभव, अपना सम्मान, अपना धन, यही सूझता है। तो सतगुरु कहते हैं, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। अर्थात अन्याय, अविचार, कोलाहल मचे हुए नगर में, महानगर रूप संसार में कौन रखवाली कर सकता है, जहाँ पर इंसाफ, न्याय नीति, संरक्षण, बचाव रखवाली, कल्याण रूप गति मुक्ति कोई नहीं करेगा। क्योंकि जहाँ पर मास अर्थात माया रूपी वाणी, कल्पना, भ्रम की अनेक मानेंदियाँ, आशा तृष्णा के महाजाल का विस्तार फैला हुआ हो, और गिद्ध रूपी लुब्ध भ्रमिक पंडित, लुब्ध या वो लालची लोग, पंडित, योगी, भक्त, नाना मत पंथ के पूर्व गुरुआ लोग स्वार्थ सिद्धि के वास्ते गिद्ध दृष्टि से रखवरिया, पहरेदार बनकर संरक्षक हो रहे हैं। अर्थात धर्म के रक्षक, योगी, पंडित, ज्ञानी, ये धर्म के रक्षक कहे जाते हैं। परंतु इनमें लोभ लालच इतना भरा पड़ा है कि धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, ये उनको सूझता ही नहीं। केवल वो अपना धन, वैभव, शिष्य प्रशिष्य, मत पंथ, उसको बढ़ावे में लगे हुए हैं। वेद शास्त्र, कुरान, पुराण, बाइबल इत्यादि वाणियों का विस्तार करके, चारों तरफ घेरा लगा करके अपने अपने संप्रदाय के सब मनुष्यों को उसी मानंदी घेरा के अंदर रख करके रखवाली करते हैं। अर्थात वो ये रखवाली करते हैं कि इन मत पंथों में से निकल कर कोई बाहर नहीं जाए, ये रखवाली करते हैं। जबकि रखवाली ये करनी चाहिए कि मानवता का हनन न हो, मानवता के अधिकारों का हनन न हो, अत्याचार न हो, अमानवीय कृत्य न हो। परंतु इन रखवाल लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं। उन्हें तो ये मतलब है कि उनके धर्म से कोई दूसरा किसी अन्य धर्म में न चला जाए। ये अधिकतर हिंदुओं में पंडित वर्ग को और मुसलमानों में मौलवी वर्ग को इसका दुख होता है कि कोई उनके धर्म को छोड़कर अन्यत्र ना चला जाए। ये यही रखवाली करते हैं कि उनके धर्म में से कोई निकलकर बाहर ना जाए, चाहे उस धर्म में न्याय मिलता हो या ना मिलता हो, सद्धर्म होता हो या ना हो, कुकृत्य खूब हो रहे हों, सत्कृत्य हो रहे हों या न हो रहे हों, अधर्म हो रहा है, इसकी उन्हें परवाह नहीं।
न्याय अन्याय किसी बात की उनको परवाह नहीं। इसी तरीके से कानूनी व्यवस्था बनाने वाले लोग भी धन के लालच में आकर गैर कानूनी कृत्यों में लिप्त हो जाते हैं और ऐसा हो रहा है। जो शासन प्रशासन चलाने वाले लोग हैं वो भी धन के लालच में आकर, लोभ में आकर उन व्यवस्थाओं को उन लोगों के हाथ में सौंप देते हैं जो इसको चलाने लायक नहीं है। शासन प्रशासन को चलाने के लिए, कानूनी व्यवस्था को चलाने के लिए विद्वानों की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ विद्वान नहीं, धूर्त लोगों को यह व्यवस्थाएं दी जाती हैं जो केवल धन के लोभी लालची हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि बताइए कैसे कोई कोतवाली कर सकता है? कोस करे नगर कोतवाली, कैसे कोई नगर की कोतवाली कर सकता है जहां धन का लालच हो? नहीं हो सकता। आठों पहर उनकी केवल विषय वासना में लिप्तता है, धन कमाने की लोभता है, सुख समृद्धि प्राप्त करने की लालसा है। ऐसे लोग कभी नगर कोतवाली नहीं कर सकते। मूस भो नाव मंजार कड़हरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया। मूस अर्थात जो चूहा है वो नाव का रूप लिया है। मंजार अर्थात बिलैया, बिल्ली, वो मल्लाह बनी हुई है। सोवे दादुर अर्थात मेंढक सो रहा है और सर्प उसका पहरा दे रहा है। अब ये उल्ट वासी है। मूसा छोटा सा एक जानवर होता है। सदगुरु कहते हैं कि उसमें उसको नाव बनाई है अर्थात दीनहीन मलिन बने हुए अबोध निर्बल जीव रूप मनुष्य इस भवसागर रूप संसार में चंचल मन के आधार पर, जो उनकी चंचल मन चंचल है, उस चंचलता को ही नाव बनाकर इधर उधर डोल रहे हैं। बिना विचार इच्छा वासनाओं को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। रोचक भयानक वाणियों की वायु जोर जोर से बहने लगी है। जैसे चूहा इधर से उधर डोलता है, उसी तरीके से यह मन रूपी नाव का यानी कल्पित वाणियों में, रोचक वाणियों में इधर से उधर भटकती है और केवल वासनाओं का, इच्छाओं को पूर्ति करने का इच्छा रखती है। बिल्ली के समान माया रूप भ्रमिक गुरुवा लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए हुए उन मूस रूप नाव को झपट कर पकड़ लेते हैं। जैसे बिल्ली चूहे को देखते ही पकड़ती है, इसी तरीके से इस चंचल मन को ये बिल्ली रूप गुरुवा प्रपंची लोग पकड़ लेते हैं और अपने योग सिखाने में, ब्रह्म ज्ञान सिखाने में, उपासना सिखाने में, कर्मकांड सिखाने में उनको उलझा देते हैं, अर्थात झपट लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अपने दायरे में लेकर के उनको बंद कर लेते हैं। स्वर्ग प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, इनकी दिलासा लालसा देकर उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। कहते हैं हम तुम्हें भवसागर पार कर देंगे, ऐसा निश्चय दृढ़ाकर उनको भ्रमा कर, बुलाकर, अनेक प्रकार की साधनाओं में लगाकर उनको झुला देते हैं। कड़हरिया पार उतरने वाले, खेवैया, कर्णधार मल्लाह, ऐसे गुरुवाद बने हुए लोग
इधर उधर उनको भटकाते हैं और उधर ही अबोध लोग बिना बेचारे चले जाते हैं। अंत में भवसागर में ही डूब कर मर जाते हैं, जड़ाध्यासी होकर आवागमन में पड़े रहते हैं। दादुर मेंढक रूप अज्ञानी जीव अज्ञान की अपनी टर टर में बोलते पुकारते हुए थक कर अज्ञान निंद्रा में ही गाफिल होकर सो जाते हैं। भूले हुए पड़े रहते हैं, मूड बने हुए रहते हैं। और ऐसे ही जीवों को गुरुआ लोग और भी भुलाने भरमाने का उपदेश देकर अचेत कर देते हैं। सर्प ये पंच अभिमान को धारण करने वाले गुरुआ लोग उन्हीं सब अज्ञानी मेंढक रूपों को जीव को अपने घेरा में नियम में रख कर उनका पहरा देते हैं कि ये अपने नियम में से, हमने जो बताए उन नियम में से बाहर नहीं निकले, हमारे मत पंथ में चलने के से ये बाहर न निकलें, ऐसा उनका पहरा देते हैं। कल्पित उपदेश वाणी रूप सर्प जो जीवों का अंतःकरण में बैठा है, अनेक सिद्धांत की मानिंदी को लेकर अंत में अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि मानकर पंच अभिमानों को बढ़ा लिया। वाणी अहंकार सर्प पहरेदार बना हुआ है और भ्रमिक जीव गाफिल होकर विधि निषेध छोड़कर जब मेंढक सर्प आहार करता है तब वो कैसे बचेगा? बैल भी आए गाय भई बंजा, बछरू दूहे तिन तिन संझा। बैल ब्याह बछड़ा को उत्पन्न करके जन्म दे दिया। गाय ये बंझा है, ये ब्याती नहीं है, बांझ है। बछड़े को 3-3 बार समय में दुहा जा रहा है। अर्थात बैल ब्रह्म आदि पुरुष, ब्रह्मज्ञानी लोग जिनसे वेद वेदांत संपूर्ण वाणी बनी, ऐसे पुरुष जिन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे, विभिन्न प्रकार की वाणियाँ लिखी, कल्पित वाणियाँ लिखकर विभिन्न प्रकार के मत पंथ ग्रंथ बनाकर संसार में फैलाए, उनको रोचकता प्रदान की, विस्तार किया। और गाय कथी हुई वेदाती वाणी, अर्थात ब्रह्मज्ञानी लोगों ने जो गाय रूपी वाणी का विस्तार किया, उस गाय से कोई बछड़ा रूपी चैतन्यता इस जीव में नहीं आई। वो जड़ ही बना रहा, वो जड़ाध्यासी ही बना रहा, उसमें कोई चैतन्य नहीं हुआ, अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जान पाया। वो गाफिल दशा को ही प्राप्त हुआ रहा और अपने आप को अल्पज्ञ ही मानता रहा। ज्ञान शक्तिहीन ही रहा। और बछड़ू अबोध जीव ने, बछड़ा जो बछड़ू हुआ, अबोध जीव ने वाणी की कल्पना से अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत तो खड़ा किया। अगर उसको हुआ तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति हुई। उसने क्या सीखा? वो बेल अर्थात उस ब्रह्मज्ञानी से ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त की। और जो वाणी थी, उस वाणी से कोई चेतना नहीं आई। जीव अपना चेतन स्वरूप को नहीं जान पाया। उस ब्रह्मज्ञानी से ब्रह्म ज्ञान अर्थात बछड़ा प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत प्राप्त हुआ। और उसी ब्रह्म ज्ञान को प्रातः, मध्य और साय ऐसे 3 काल में संध्या, पाठ, पूजा, होम, अध्ययन, अध्यापन, ब्रह्म विचार कर करके और करा के अर्थात 3 समय की त्रिसंध्या अर्थात दूध निकालना, अंत में आकाशवत शून्य ब्रह्म को सत्य ठहराकर भ्रम धोखे में पड़े रहे। सार कुछ भी हाथ नहीं निकला।
नित्य प्रति श्रवण मनन करते करते रहने पर भी चैतन्य सारक पारक स्वरूप बोध स्थिति का ठहराव उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। धोने पर भी दूध नहीं निकला। अर्थात इस शब्द में सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि विषयासक्त लोग विषय वासना में ही उलझे रहे। उस विषय वासना के लिए विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों का संकलन, उनको भोगना, उनके लिए ही पूरा मानव जीवन व्यतीत किया, जिसमें गुरुआ प्रपंची जड़ाद्यासी जीवों को काल्पनिक वाणी में उलझा रहे रखे। जिस साहिब ने बैल कहा है वह ब्रह्मज्ञानी योगी केवल अपने कल्पना से, अपने अनुमान से कोई अन्य कर्ता इस जगत का है, ब्रह्म स्वाधिष्ठान है, परमात्मा इस जगत का कर्ता है, ऐसा मानकर अन्य लोगों को भी वही ज्ञान बताया, दृढ़ाया, समझाया और उसी में खुद भूले और संसार को भुला के रखा, जिससे गाय तो जन्मी नहीं और जो बछड़ा रूपी ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ उससे दूध निकाला गया तो वो भी नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी मोक्ष गति प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक अनुमान है। ब्रह्मज्ञानियों ने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संसार में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, और फिर उसके विभिन्न प्रकार के रूप स्वरूप बताए। ये संसार ही ब्रह्म है, ये चेतन, ये जीव ही ब्रह्म है, 10 अवतार ब्रह्म है। जब तुम सभी चीज को ब्रह्म ही ब्रह्म कह रहे हो तो फिर ब्रह्म का उपदेश किसको कहते हो? कैसे उपदेश दिया जा सकता है ब्रह्म को? ब्रह्म का उपदेश बड़ी विचित्र बात है कि जो चीज प्राप्त नहीं हो सकती, जो है ही नहीं, जिसे पाया नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, उस वस्तु को लेकर, उस अवस्तु को लेकर संसार में कितना बड़ा धोखा खड़ा किया और उस धोखे में सारे संसार को लगाया गया। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे पहरेदार जो नगर की कोतवाली करना चाहते हैं, वो कोतवाल तो नगर अर्थात संसार रूपी इस विश्व की कोतवाली करे, उसमें न्याय अन्याय को देखे, भक्षण अभक्षण करने योग्य पदार्थों को देखे, सद्व्यवहार दुर्व्यवहार को देखे, दुराचार सदाचार को देखे, सत्य असत्य को देखे। परंतु इन पर धन का पर्दा चढ़ा हुआ है, लोभ लालच का पर्दा चढ़ा हुआ है, कामाशक्ति का पर्दा चढ़ा हुआ है, अज्ञान का, फिर सब कुछ ये पर्दा अज्ञान का चढ़ा हुआ है। और इस अज्ञान को ज्ञान मानकर उससे विभिन्न प्रकार की मानिंदियाँ बनाकर संसार के लोगों को उसमें भुलाकर अपने आप को पहरेदार कहते हैं। कैसे पहरेदारी हो सकती है? नितूट सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। नितूट सिंह, सिंह शेर, ये शेर नितूट लड़ता झगड़ता है,
कबीरा अर्थात अबोध जीव। सदगुरु कबीर अपने कबीर शब्द को, अपने नाम को तीन तरह से बीजक में प्रयोग किया है। कबीर अर्थात पारकी संत, कबीरा अबोध जीव, और कबीरन अर्थात बहुत सारे संसारिक लोग। यहाँ कबीरा कहा है अज्ञान जीव। कबीरा अबोध जीव के पद्मानंदी दर्जा स्थिति समझ को जन बिरला कोई जानता है। सिंह यह जीव शक्तिशाली है, सामर्थ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन अपने चेतन स्वरूप के विज्ञान के बिना ये मन मानेंदी की संकल्प विकल्प में उलझता है। इन संकल्प विकल्प में हमेशा ही उनसे झगड़ता रहता है। होशियार लोगों की बनाई हुई वेदवाणी, सियार चालाक होता है। सिंह और सियार की कई रोचक कहानियां हमको सुनने को मिलती हैं, जिसमें सियार चालाक होता है। वही चालाक अर्थात वेदवाणी, सठशास्त्र, पुराण कुरान, ये जितने भी जो निर्मित शब्द हैं, ये जितने भी निर्मित किए गए, मानव द्वारा निर्मित की कपोल काल्पनिक वाणियाँ, इनमें उलझकर ये सियार की चालाकी में, अर्थात ये जो गुरु प्रपंच लोग हैं उनकी चालाकी में उलझकर ये सिंह अर्थात सर्व सामर्थ्य चेतन स्वरूप जीव उलझ गया है। किसी सिद्धांत का पक्ष लेकर अध्यारोप, कोई भी सिद्धांत है, उस विभिन्न प्रकार के गुरु प्रपंचियों के अपने अपने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लेकर एक दूसरे में झगड़ते हैं, एक दूसरे के सिद्धांतों पर दोषारोपण करते हैं। ये झगड़ा, ये सिंह, ये चेतन स्वरूप जीव सियार की जो चालाकी है, धूर्तता है, उस धूर्तता के सिद्धांत को लेकर आपस में झगड़ता है। परंतु अविवेक सब मतवादी लोग नित्य जीवन भर उसी वाणी कल्पना में, संग्रहण में लगे हुए जड़ाध्यासी बनाकर आवागम में पड़े हुए हैं। पारखहीन नरजीवों का पद, ब्रह्म पद, आत्म पद, ईश्वर पद, स्वर्ग आदि पद, देवता आदि पर अनेक सिद्धांतों की वाणी कल्पना पद भी जो है वो सब मिथ्या है। कल्पना भ्रम धोखा है, ये जीवों का बंधन ही है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यह सिंह सर्व सामर्थ्य चेतन जीव अपने निस्वरूप को प्राप्ति बिना किस तरीके से पड़ा हुआ है, किस तरीके से फंसा हुआ है। और जो पहरेदार बने हुए हैं, जो कोतवाली करने वाले हैं, वो तो खुद लोभी लालची होकर के उलझा रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो पद है, चेतन स्वरूप जीव का जो पद है, जो पारक पद है, ये कोई बिरला ही पाएगा, बिरला ही प्राप्त कर सकता है। कामासक्त, लोभ लालच में उलझा हुआ ये चेतन स्वरूप जीव जिसको उलझाया गया है, ये जब ही निकल सकता है जब अपने निस्वरूप में प्राप्त हो। वैरागवान सत्संग, पारकी संतों की सत्संग से वैरागवान होकर, बोधवान होकर पारक संत जो समझेंगे, वैरागवान विवेकी होकर अपने निस्वरूप को समझे, वही इस पद को समझ सकता है। शुद्ध चेतन स्वरूप पारक पद में स्थिर शांत वही होगा, सर्व बंधन भव बंधनों से छूटकर वही मुक्त होगा जो बौद्ध वैराग विवेक स्वरूप अपने निस्वरूप में स्थित होगा। तभी वो पहरेदार अपना कोतवाली कर सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो ये कोतवाल अपनी कोतवाली नहीं कर सकते। जैसा कि आजकल हो रहा है, ये सब मिथ्या पक्षपात है।